morning to all of you. I am Aditya Prakash Agrari and now you are watching my channel Aditya Study Point. जैसा कि इसके पहले आज मैं क्लास 12 का वीडियो ये अपलोड कर रहा हूँ और इसके पहले जो मैंने क्लास 12 का वीडियो अपलोड किया था वो था वेक्टर अलजेब्रा में आप लोगों को लास्ट टॉपिक क्लास 12 का स्टार्ट किया था और ये वही टॉपिक चलेगा आगे तक। ये उसका सेकेंड पार्ट है और जिन लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है वो जा करके फर्स्ट पार्ट देख लें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को फर्स्ट पार्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर देखना हो तो उसको भी देख लीजिए, नहीं तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे जिनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ये देखिएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को सबसे पहले देखना क्या है, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। ठीक है, चलिए देखते हैं दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। ठीक, ठीक है, इतना दिखाई दे रहा है बड़ा बड़ा। ठीक है, चल रहा है। सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, उसके जरिए हम समझेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे बच्चे हुए, डायग्राम बनाते हो तुम लोग। ठीक है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है, ये क्या है, ये ओ है, ओ है ना। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पर मान लीजिए 3D है, 3 डायमेंशन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई P ले लेते हैं और Q ले लेते हैं। मान लीजिए तो नाराज तो नहीं होंगे, यहाँ पर P ले लिया, यहाँ पर Q ले लिया, इन दोनों को ऐसे मिला दिया गया। ठीक है, चलो मिला दिया। ये क्या है, ये है P है, ये Q है। इसका क्या करते हैं, मान लेते हैं X1 है, Y1 है और ये Z1 है। यहाँ पर X2 है, Y2 है, Z2 है। ठीक है, अब इससे इसको मिला देते हैं। ठीक, ये ऐसे गए हैं, ये भी ऐसे गए। अब यहाँ पर हमको फाइंड क्या करना है, यहाँ पर हमको फाइंड करना है PQ फाइंड करना है। ठीक है, PQ। ठीक है, अब PQ को फाइंड करने के लिए इसके पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया भी था। ठीक है, इसमें भी बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले OP निकालते हैं। OP हम लोग को क्या है, मिला है वेक्टर OP। X1 I कैप प्लस Y1 J कैप प्लस Z1 K कैप। अब आप लोग पूछेंगे ये I कैप, J कैप, K कैप ये क्या है भाई, ये जानते हो आप लोग क्या है, ये है एकांक सदिश। ठीक है, ये क्या है, I कैप, J कैप, K कैप। ये क्या है, ये है एकांक सदिश। अब इसका काम क्या है, इसका काम बस इतना है कि ये दिशा बताता है। दिशा का जो होता है ना कि ये I है, I क्या है, यहाँ पर होता है, ये X एक्सिस की दिशा बताता है। ठीक है, J कैप यहाँ पर होता है और K कैप यहाँ पर होता है। ठीक है, I कैप है, X एक्सिस की दिशा बता रहा है, J कैप है, Y एक्सिस की दिशा बता रहा है और K कैप है वो Z एक्सिस की दिशा बता रहा है। ठीक है, चलिए अब क्या है, OQ निकाल लेते हैं। OQ, ठीक है, OQ क्या है, X2 I कैप प्लस Y2 J कैप प्लस Z2 K। इसको मिटा दें, कोई नाराज तो नहीं होगा, हो भी जाएगा तो क्या करोगे। ठीक, अब इसके बाद एक मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था वो, त्रिभुज नियम का एक फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था। क्या था, OP प्लस PQ इज इक्वल टू OQ। फॉर्मूला क्या था भाई, फॉर्मूला था OP प्लस PQ इज इक्वल टू क्या था,
ये इस दिशा में जा रहा है, यहाँ से ये इस दिशा में जा रहा है। अब दिशा किसकी विपरीत है भाई? दिशा इसकी है ना। ये इधर से जा रहा है तो इसको इधर से जाना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं मैं इधर से जाऊंगा। ये भी इधर से जा रहा है, ये इधर से आ गया, ये इधर से गया, दोनों आकर के कहाँ पर मिले? क्यू पर। इसलिए ओ क्यू इज इक्वल टू कर देंगे ओ क्यू। ठीक है, यही था फॉर्मूला। अब हम लोग को इसमें निकालना क्या है? सबसे पहली बात पी क्यू निकालना है। पी क्यू की कहाँ है? यहाँ पर है। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पक्षांतर कर दो भाई। पक्षांतर करना तो आता ही होगा आप लोगों को, 12 में हो, इतना तो आना चाहिए। अब देखिए हम लोग को क्या मिल गया? ओ क्यू मिला और ओ पी मिला। ओ पी का भी मान पता है, ओ क्यू का भी मान पता है। इस पे वेक्टर लगा दो, नहीं तो नाराज हो जाएंगे सब। ठीक है, वेक्टर लगाना जरूरी है, नहीं तो नाराज हो जाएंगे सब। वेक्टर लगाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि वेक्टर पढ़ रहे हो। हाँ चलो, यहाँ पर पी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है? ओ क्यू का मान दिया है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, अब माइनस है, चूंकि माइनस में इसका गुणा होगा तो सब माइनस हो जाएगा ना, सब माइनस हो जाएगा। देखो कैसे लिखोगे? x1 i कैप माइनस y2 j कैप माइनस z y2 नहीं है y1 z1 k कैप। ठीक, अब इसमें से कॉमन तुमको क्या लिखना है? x2 यहाँ पर है, x का पद यहाँ पर है, दोनों में कॉमन क्या है? i है ना, इसमें भी i है, इसमें भी i है। कॉमन निकाल सकते हो, एकदम निकाल सकते हो, सुंदर तरीके से निकाल सकते हो। i अगर कॉमन निकाल लेते हो तो बचेगा क्या? x2 माइनस x1 इंटू में i कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू में j कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू में k कैप। बहुत अच्छे बच्चे हो भाई, पी क्यू बहुत जल्दी निकाल लेते हो तुम लोग। ठीक है, इतना समझ में आया कैसे हुआ है? ओपी का मान दिया था, ओक्यू का मान दिया था, हम लोगों को बस फॉर्मूले में रख देना था, निकल आया मान। इसी तरह से आप लोगों को अलग अलग आंकिक में दिया रहेगा, जैसे अंकों में दिया रहेगा, वही करना है, बस लिख दो आराम से। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले के तौर पे इसको आप लोग याद कर लीजिए, अपने मन में बैठा लीजिए। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना हो गया। चलो भाई रख दो इसको अपने जगह पर। ठीक है, अब सदिश का जो परिमाण निकालते हैं, परिमाण कैसे निकालते हैं? सदिश का परिमाण। ठीक है, ये कैसे निकालना भाई? अब मान लो तुमको कोई दे दिया है वेक्टर ए। ठीक है, छोटा छोटा लिखने का वेक्टर ए कोई दे दिया है। ठीक है, अब वेक्टर ए में आप कुछ भी लिख सकते हो अपने तरफ से, जो भी आपको मन करे लिख लो यार। आई कैप दिया 3i कैप प्लस 4j कैप मान लीजिए अगर आपको दे दिया है। अब इसका आपको परिमाण निकालना है। परिमाण कैसे निकालोगे? परिमाण निकालने के लिए एक स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पर क्या करना है? इसको क्या करो? अंडर रूट में कर दो। ठीक है, अंडर रूट में करो या फिर स्क्वायर लगा दो उसी तरह से। ठीक है, शुरू से देखो, एकदम परेशान हो जाओगे आप लोग। देखो ऐसे करो शुरू से। ए इज इक्वल टू है, परिमाण निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? परिमाण निकालने के लिए सूत्र क्या है? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। ठीक है, यही है परिमाण निकालने का सूत्र। तो ए में क्या करो? रख दो भाई, x का कितना दिया है? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास? 5 आ जाएगा। ऐसे आएगा भाई, प्लस माइनस लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो भी कोई बात नहीं।
3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 16 25, 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है, इतना तो आप लोग को आता होगा, चूँकि क्लास 12 में है आप लोग, तो इतना तो कर ही सकते हैं। अब इसी प्रकार से अगर कोई आप लोगों को दिया है वेक्टर ए इज इक्वल टू दे दिया है ए आई कैप, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इसका निकालना है, कैसे निकालोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना कर दो आ जाएगा अपने आप मान तुम्हारा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? दिक्कोज्या। दिक्कोज्या एक बहुत अच्छा टॉपिक है और पढ़िएगा। इसको मिटा देते हैं पहले, ठीक है, मिटा दें अच्छे से, छाप लो एकदम। चलो, दिक्कोज्या हेडिंग पढ़ गया है। अब दिक्कोज्या कहते किसको हैं? अक्षों के साथ जो कोण बनता है उसका कॉस ज्ञात करना ही दिक्कोज्या कहलाता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको अगर डायग्राम अगर समझाएं क्या होगा भाई, डायग्राम ऐसे मान लीजिए बनता है। ठीक है, ऐसे है, ये एक्स है, वाई है, जेड है। ठीक है, अब आप लोगों को वेक्टर ए इज इक्वल टू कुछ दे दिया है, मान लीजिए ए आई कैप, ठीक, बी जे कैप प्लस सी के कैप, इतना आप लोगों को दे दिया है। ठीक है, अब ए आप लोगों के पास है कहाँ? ए मान लीजिए यहाँ पर आपने कहीं मान लिया है। ठीक, इसको इससे मिला देते हैं, मिला दिए भाई अच्छे से सुंदर तरीके से। यही क्या है? वेक्टर ए इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो बोले हैं उस पर ध्यान दो। ठीक है, अब हम लोगों को, मैंने आप लोगों को बताया कि अक्षों के साथ जो कोण बनता है उसी का कॉस ज्ञात करना ही क्या कहलाता है? दिक्कोज्या कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कोई एंगल है अल्फा। ठीक है, अल्फा कोई एंगल बन रहा है। अब जब कोई एंगल जब बन रहा है, इसका जब कॉस ज्ञात करोगे तभी ना होगा दिक्कोज्या। उसके लिए परिमाण की भी आवश्यकता पड़ती है, तो इसका परिमाण कितना होगा भाई? परिमाण अगर निकालना हो, परिमाण निकालोगे कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसका अगर दिक्कोज्या अगर आप लोग को निकालना है तो निकालेंगे कैसे? यहाँ पर अल्फा है, वही अगर वाई पर होता तो बीटा आप लोग मान सकते थे, जेड पर होता गामा मानो यार, अल्फा बीटा गामा कुछ भी मानो। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस का निकालते हैं। ठीक है, तो एक्स अक्ष की दिक्कोज्या दूसरे पेन से लिखते हैं भाई, सुंदर लगेगा थोड़ा तुम्हें तो देखने में। ठीक है, एक्स अक्ष की दिक्कोज्या। ठीक है, निकालना है भाई, कैसे निकालोगे? तो एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस की दिशा क्या कौन बताती है? कौन बताता है? आई कैप बताता है। अब आई कैप का जो गुणांक कितना है भाई? आई कैप का गुणांक यहाँ पर ए है, ए दिया है ना, जब ए दिया है ए को उतारो भाई, उतारो सुंदर तरीके से। अब बटे में परिमाण, इसका परिमाण क्या है? ये है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही है दिक्कोज्या एक्स एक्सिस की। ठीक है, समझ में आया? दिक्कोज्या क्या है? यही है, इसको हम लोग यल से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यल से। इसको लिखते कैसे हैं? कॉस अल्फा अगर कहीं दिया हो, कॉस अल्फा का मान ऐसे आप लोग निकाल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू यल है। ठीक है, अब इसी तरह से कॉस बीटा अगर आप लोग को निकालना हो, कॉस बीटा चूंकि यहाँ पर नहीं बनता। ठीक है, कॉस बीटा के लिए क्या दिया भाई? कॉस बीटा है तो वाई एक्सिस का है। अब वाई एक्सिस के लिए होता क्या है? जे कैप होता है। जे कैप का गुणांक क्या दिया है भाई? बी दिया है, उतार दो भाई, बी अच्छे से उतार दो, बटे में परिमाण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है? यम। ठीक है,
इतना समझ में आया? दिखाई दे रहा है नीचे? चलो एक और लिख देते हैं। कॉस गामा का अगर हम लोगों को अगर निकालना है, गामा का आप लोग किस तरह से निकालेंगे, पहले इसको आप लोग नोट कीजिए, दिखाई नहीं दे रहा नीचे में, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं, इसके बाद गामा का भी लिख देंगे। अब कॉस गामा के लिए, कॉस गामा के लिए लॉजिक लगाओ यार, बी था तो बी यहाँ पर उतार दिए, बीटा के लिए गामा है, गामा किसके लिए है, के कैप के लिए, के कैप का गुणांक क्या है, सी है, सी उतारो, बटे में परिमाण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, एन, ठीक है। इतना उतार लो, उसके बाद देखो मैं आप लोग को कुछ बताते हैं, ठीक है, छाप लो अच्छे से सुंदर तरीके से। आप लोग को क्या है कुछ नया बताते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले एल स्क्वायर अच्छे से लिख दो भाई, कमेंट आने लगता है, सब दिखाई नहीं रहा है सही से। एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अभी होता कैसे है, सिद्ध करना है, सिद्ध करने के लिए यल क्या है, ए स्क्वायर, यल का स्क्वायर है ना, इसलिए ए स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी, कर सकते हो, इतना कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, ठीक है, सी स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस कर दो, ठीक है, प्लस है बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर यहाँ पर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इसका जब एलसीएम लोगे तो मिलेगा कितना है, मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कितना मिलेगा, ये कैंसिल, मिला 1, ठीक है। चलो अब हम लोग एक्सरसाइज पर चलते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करने चलते हैं, व्यायाम मत समझना, एक्सरसाइज करते हैं, किताब का एक्सरसाइज, ठीक है। चलो 10.2 का, चलिए पहला हम लोग को जो क्वेश्चन मिला है, पहले अपने मोबाइल को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। चलो मोबाइल में एनसीईआरटी का कोई भी आप लोग किताब खोल करके बैठ जाए मैथ का, ठीक है, उसमें जो 10.2 है एनसीईआरटी का ही मैं आज आप लोग को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चूँकि एनसीईआरटी का सबके पास होगा और ये नहीं होगा कि सर मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी का किताब सबके पास होता है, ठीक है। चलो एनसीईआरटी ही क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी का ही पूछा जाएगा और उसी के क्वेश्चन को आप पूरा एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा और उसको अगर आप तैयार कर लेते हैं सभी क्वेश्चंस को तो आप बोर्ड एग्जाम में कुछ बढ़िया नंबर गेन कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए चलिए एनसीईआरटी का ही हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है, 2 क्वेश्चन है, उसमें से क्या दिया हम लोगों को, पहला क्वेश्चन है जाइए, ठीक। चलो क्या कह रहा है, वेक्टर ए दे दिया हम लोगों को क्वेश्चन में, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। क्या दिया है, आई कैप जे कैप के कैप, इसका परिमाण ज्ञात करना है। परिमाण यार बहुत ईजी है ज्ञात करना, मैंने बताया था ना, आई कैप का गुणांक क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर, जे कैप का गुणांक क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर, के कैप का 1 है। आगे इतना समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग से क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन में वेक्टर सी कुछ दिया है इस तरह से, 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप, ठीक है। इसका परिमाण निकालना है, सी इक्वल टू √1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर, पहले आई का गुणांक, फिर जे का गुणांक, फिर के का गुणांक, ठीक है। सी इक्वल टू हम क्या मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, ठीक, √3 है तो इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। हमको मिलेगा क्या भाई, पूरे का
1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ठीक है, इतना मिलेगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे कितना आएगा भाई, एलसीएम लोगे तो 3 आएगा, ठीक है। देख लो अरे भाई आप लोग 12 में, ठीक है, एलसीएम 3 आएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा 1 + 1 + 1 3 आएगा, 1 बाहर निकल जाएगा, c = 1 आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, पहला क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो अपने कॉपी में, छाप लो अच्छे से सुंदर तरीके से, ठीक। जो ना समझना है कमेंट करके पूछ लेना, ठीक। या व्हाट्सअप नंबर तो आप लोग को दिया ही हूँ मैं, ठीक है। व्हाट्सअप पर उस तरह तो बहुत सारी चीजें भेजते रहते हो, अभी काम की भी चीजें भेज दिया करो, ठीक है। चलो मिटाते हैं। क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिशों को लिखिए, ठीक है। समान परिमाण वाले दो सदिशों को लिखना है। परिमाण क्या है, अंडर रूट में जो मैंने अभी को निकाला था ना वही परिमाण है। अब परिमाण में आप कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है, कुछ भी आ जाए, 3 आया 4 आया, दोनों का इक्वल होना चाहिए, जो भी परिमाण निकालो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं भाई, पहले वेक्टर ए = कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है, i + 2j + 3k, इसका परिमाण निकालोगे कितना आएगा 1 + 4 9, ठीक है। 9 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा 13 आएगा, आ जाएगा हम लोग के पास √14, ठीक है। इसका परिमाण है, ये परिमाण है, बता देते हैं परिमाण है, ठीक है, परिमाण है। यहीं पर कोई और भी ले लेते हैं, 2i + j + 3k, इसका भी परिमाण जो है 14 ही आएगा, यानी वेक्टर ए इसको b मान लो, ठीक है, वेक्टर b = वेक्टर ए परिमाण में, ठीक है, ठीक है, इक्वल है, यानी दो सदिश आप लोगों ने लिख दिया बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं भाई, सॉल्व कर लो अपने कॉपी में, छाप लो। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, मोबाइल में होना चाहिए, हाँ चलो। समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए, ठीक है। अब समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश क्या है, जो अक्षों के साथ, मतलब सभी अक्षों के साथ समान कोण बनाए, उसी को क्या कहते हैं, देखिए समान दिशा वाले सदिश, ठीक है। अब समान दिशा वाले सदिश निकालने के लिए अक्षों के साथ हम लोगों को कोण निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ हम लोगों को जो मिला था उस समय मैंने आप लोग को बताया था। मान लीजिए L = हम लोग को क्या था, cos बीटा क्या था भाई, cos अल्फा मान लो भाई, ठीक है। उसके पहले 3 लिख देते हैं, क्वेश्चन लिखा ही नहीं मैंने, सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया क्या है, हाँ चलो। तो कोई मान लेते हैं, मानने में शर्माया मत करो तुम, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, ai b j c k, मान लीजिए इतना हम लोगों ने मान लिया, ठीक। या फिर कुछ भी इसका गुणांक मत मानो, ऐसे ही कर दो, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। चलो निकालना ही है ना, मान चलो। तो उसके लिए cos अल्फा = हम लोग को क्या था मिला, i का गुणांक 1 है, अपॉन में क्या है √1² + 1² + 1/2, क्या मिल गया √3, ठीक। अल्फा = क्या मिल गया cos 1/√3, कितना मिल गया, कितना समझ में है। cos बीटा = क्या है, इसका गुणांक j का 1/1² + 1² दिखाई दे रहा है, दिखाई देना चाहिए, 1/√3 आ गया। तो बीटा = क्या मिल गया, cos 1/√3। अल्फा अगर निकालना है तो cos अल्फा बीटा गामा निकालना है, तो ठीक है, 1/√3 वही आएगा। तो गामा = cos 1/√3,
इतना समझ में आया कैसे किए हैं? जब इतना समझ में आ गया है तो एक और वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है, वेक्टर बी। इसको भी उसी तरह से कुछ भी मान लो, ठीक है। यहाँ पर 1 का गुणा है, यहाँ पर 3 का कर देते हैं भाई, 3 a कैप 3 k कैप प्लस 3, यहाँ पर j कैप भाई, ठीक है, j कैप यहाँ पर 3 k। यहाँ पर निकालोगे मान तो कितना आएगा भाई, cos अल्फा इज इक्वल टू 3 अपॉन में 3 उतार दिया, अब अपॉन में 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। कितना करेंगे 999 आ जाएगा, अंडर रूट 27 आएगा क्या यहाँ पर 1/3 अंडर रूट 3 कैंसिल आ गया 1 अंडर रूट 3। अल्फा का मान अगर निकालना है, अल्फा का मान आप लोग को मिल जाएगा cos इनवर्स 1/√3। अल्फा अल्फा इक्वल है क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। अब बीटा गामा भी अगर आप लोग को निकालना है तो बीटा गामा आप लोग खुद से निकालेंगे, चूंकि एक मैंने करके दिखा दिया है, ठीक है। अब इसी के तरह से आप लोग उसको भी करके दिखा दीजिएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो कमेंट कर देना, फिर बता देंगे आप लोग को, ठीक है। चलो व्हाट्सएप पर या तो पूछ लेना, नंबर पता है, नंबर जान गया, जिसको नहीं पता 9696677913 व्हाट्सएप नंबर है। जिसके पास नहीं है वो लोग नोट कर लें, बाकी लोगों के पास तो है, लगातार क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसे भी मिटा देते हैं, बहुत ज़्यादा लोग जान जाएंगे नहीं तो नंबर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, 2 सदिश दे दिया है, a कैप प्लस 3 j कैप, ठीक है, ये एक तरफ, और x i कैप प्लस y j कैप, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, x और y के मान ज्ञात कीजिए यदि सदिश इतना इतना समान हो, ये और ये यदि अगर समान है तो इसमें से x और y का मान निकाल करके दे दो। मान निकालने के लिए जब दोनों इक्वल हैं तो इक्वल टू कर सकते हैं, प्लस 3 j कैप इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप कर दिए, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3 आया कैसे भाई, x के जगह पर यहाँ पर 2 है, x इज इक्वल टू 2 कर दिए, y के जगह पर यहाँ पर 3 है, y इज इक्वल टू 3 कर दिए, ठीक है। चलो पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2 1 और अंतिम बिंदु -5 7 है, इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो भाई, चलो पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु कितना दिया है, प्रारंभिक बिंदु दिया है a इज इक्वल टू कितना है भैया, a इज इक्वल टू दिया है 2 1, ठीक, और एक दिया है b, ये कितना दिया है भाई, ये दिया है -5 7, ठीक है। अब मान लो ये है प्रारंभिक है, अंतिम है, ठीक है। अब ए बी है, ए बी को निकालने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, फॉर्मूला मैंने आप लोग को एक बताया था ना, तो ए बी के लिए एक फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था, दिमाग पर जोर डालो याद आ जाएगा, x2 माइनस x1, a का x1 है, b का x2 है, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ठीक है। इतना आ गया। चलो क्योंकि यहाँ पर z का मान दिया नहीं है, 2D में ही है, इसलिए इसको मत लिखो, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो वेक्टर ए बी अगर निकालना है तो x2 ये है, y2 ये है, x1 ये है, y1 ये है, ठीक है। x2 का मान दिया है -5
क्वेश्चन सूत्र का माइनस लगाया, यहाँ पर 2 आई कैप प्लस 7 दिया है y2, यहाँ पर -1 जे कैप। ठीक है, तो ए बी क्या है हम लोग को मिल जाएगा -7 आई कैप प्लस 6 जे कैप। अब इसका अदिश यानी जिसमें दिशा न दी हो, तो मैंने आप लोग को बताया था आई कैप जे कैप दिशा प्रदर्शित करता है। अगर अदिश निकालना है यानी उसका दिशा न रहे, ये सदिश है। ठीक है, अब अदिश आपको निकालना है तो -7 व 6 अदिश हो जाएगा, इसमें दिशा नहीं हम लोग को पता है। ठीक है, चलो छाप लो अच्छे से, सुंदर तरीके से, सुंदर राइटिंग में एकदम छाप लो। हमारी राइटिंग तो कुछ खास नहीं है, आप लोग अच्छे तरह से सुंदर राइटिंग में छाप लो। ठीक है, चलो मिटाते हैं इसको। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? छठवां क्वेश्चन हम लोग उसका कह रहा है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी दे दिया है, उसका योगफल ज्ञात करना है। योगफल कैसे ज्ञात करोगे भाई? पहले क्वेश्चन लिखते हैं, छठवां क्वेश्चन। ठीक है, वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया है, कितना दिया भाई? वेक्टर ए इज इक्वल टू छोटा है, कितना है? आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर बी कितना दिया है? वेक्टर बी दिया है -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। 4 जे कैप प्लस 5 के कैप दिखाई दे रहा है? चलो दिखाई दे रहा है। वेक्टर सी कितना दिया है? वेक्टर सी दिया है आई कैप -6 जे कैप, आई कैप -6 जे कैप -7 के कैप। ठीक है, अब इसका योगफल ज्ञात करना है। योगफल कैसे निकालो भाई? योगफल निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? क्या करो? सबसे पहले कोष्टक में आई कैप -2 जे कैप के कैप, ठीक, प्लस -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप प्लस आई कैप 6 जे कैप -7 के कैप। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, कैसे करोगे भाई? आई है यहाँ पर, आई है, ठीक है, 2i हो गया, 2i में से 2i घटा दोगे। देखो जो i है यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, इन तीनों को एक साथ जोड़ोगे। ठीक है, जब उन तीनों को जब एक साथ जोड़ोगे तो हम लोग को मिलेगा क्या? 1i 2i हो गया, दोनों को जोड़ दिए 2i, उसमें से -2i कर दोगे, मिलेगा 0। ठीक है, यहाँ पर -2 जे कैप प्लस 4 जे कैप, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2 जे कैप बचा, 2 जे कैप -6 जे कैप, मिलेगा कितना? 4 जे कैप। ठीक है, के कैप का बारी आ गया, के कैप प्लस 5 के कैप, 7 के कैप, 7 कह रहा हूँ 6 के कैप। ठीक है, अब 7 के कैप में से 6 के कैप नहीं, 6 के कैप में से 7 के कैप को हटा दो, आएगा -के कैप। यही हो गया उसका योगफल। ठीक है, समझ में आया कैसे योगफल आया? चूंकि ये 0 है इसलिए -4 जे कैप के कैप, कितना लिख सकते हो? लिख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं लिख सकते हो तो भी अच्छी बात है। ठीक है, चलो मिटाते हैं, मिटा दें। चलो 7वां क्वेश्चन है, चलो 7वां क्वेश्चन है, क्या दिया है? वेक्टर ए इज इक्वल टू दे दिया है आई कैप प्लस कितना है? जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, कितना दे दिया है? के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मात्रक सदिश यानी एकांक सदिश, इकाई सदिश वही है। मात्रक सदिश को इकाई सदिश कहते हैं, इसी को एकांक सदिश भी कहते हैं। ठीक है, अब एकांक सदिश क्या है? जिसका परिमाण 1 होता है उसको क्या कहते हैं? एकांक सदिश कहते हैं। ठीक है, अब एकांक सदिश निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन ए, मॉड में रखो ऐसे करके, या फिर बस ए लिख दो,
एक ही चीज है, गिर जाती है मार्कर में से। चल नहीं रहा, क्या हो गया है, चल ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि दिया है स्मॉल ए दिया है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग निकालेंगे स्मॉल ए से, ठीक है। अपॉन में ए, ठीक है, इतना दे दिया है। वेक्टर ए हम लोग को कितना दिया है, ए कैप के लिए वेक्टर ए प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक। अपॉन में ए है यानी इसका परिमाण, परिमाण क्या है, परिमाण है आई का 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मिलेगा क्या, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। अपॉन में क्या है, अपॉन में है 1 का स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर करोगे 1 और 2 का स्क्वायर करोगे क्या होगा, स्क्वायर करोगे हो जाएगा 4, कुल मिलाकर के हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसका जो आप लोग निकालेंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा, ए कैप इज इक्वल टू, ए कैप इज इक्वल टू 1/√6 इंटू आई कैप प्लस 1/√6 इंटू जे कैप प्लस 1/√6 इंटू के कैप, ठीक है। 2/, यहाँ पर 2, ठीक है। नाराज नहीं होगे तुम लोग, मार्कर यार दिक्कत करना। चलो इतना हो गया, इतना आप लोग छापिए, तब तक मार्कर सही करते हैं, मिटाते हुए, ठीक। चलिए क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, सदिश PQ के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां बिंदु P और Q क्रमशः 1 2 3 और 4 5 6 है, ठीक है। चलो क्वेश्चन 8, ठीक है, मात्रक सदिश निकालना है। P इज इक्वल टू कितना दिया है, 1 2 3 और Q इज इक्वल टू दिया है 4 5 6, ठीक है। इतना दिया है हम लोगों को, तो मात्रक सदिश निकालने के लिए PQ चाहिए, वेक्टर PQ। जब तक वेक्टर PQ नहीं रहेगा अपने पास, मात्रक सदिश निकालोगे कहाँ से, ठीक है। तो वेक्टर PQ निकालना है। वेक्टर PQ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, x2 - x1 इंटू आई कैप, y2 - y1 इंटू जे कैप, z2 - z1 इंटू के कैप, ठीक है। 4 - 1 इंटू आई कैप प्लस 5 - 2 इंटू जे कैप प्लस 6 - 3 इंटू के कैप, ठीक है। इतना पता चल गया आप लोगों को, हाँ। तब चलिए अब निकाल भी लेते हैं अच्छे से। क्या है, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, 3 3 3, वाह क्या बात है। चलो अब क्या निकालना है, मात्रक सदिश निकालना है ना। चलो भाई, मात्रक सदिश निकालने के लिए सबसे पहले PQ मात्रक सदिश यानी एकांक सदिश, तो यहाँ पर कैप लगेगा, कैप, टोपी नहीं कैप लगेगा, ठीक है। चलो वेक्टर PQ अपॉन में परिमाण में इसका लिखना PQ, ठीक है। तो वेक्टर PQ क्या है, PQ कैप, वेक्टर PQ कितना दिया है 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप अपॉन में 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 27, ठीक है। 27 आ गया, 27 आ गया, इधर अब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 आई कैप अपॉन में 3 इंटू 3 कर सकते हो, 3 3 9 9 3 27, ठीक है। 3 बाहर निकाल लो प्लस
3 जे कैप अपॉन में 3 अंडर रूट 3 प्लस 3 के कैप अपॉन में 3 अंडर रूट में 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 आ गया क्या 1 अपॉन अंडर रूट 3 आई कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 जे कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 के कैप। ठीक है, ये क्या है पी क्यू है। ठीक है, मिल गया, मिलेगा तो छाप लो, सुंदर सुंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो कहूँगा क्वेश्चन है 9 है। चलो वेक्टर ए इक्वल टू दिया है हम लोगों को 2 आई कैप प्लस नहीं माइनस है। ठीक है, माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। एक और वेक्टर दिया है, क्या दिया है बी, वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए हुए सदिश ए और बी के लिए सदिश ए प्लस नहीं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। यानी पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना पड़ेगा हम लोगों को। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी 2 है, 2 में से एक दिया, बचेगा क्या आई कैप माइनस है प्लस है कैंसिल हो जाएगा प्लस 0, फिर यहाँ पर प्लस के कैप, क्योंकि 2 है, 2 में से एक जाएगा, बचेगा 1। ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा आई कैप प्लस के कैप। ठीक है, इतना मिल जाएगा। अब इसके लिए मात्रक सदिश अगर निकालना है तो मात्रक सदिश के लिए क्या करोगे भाई, मात्रक सदिश यानी उसका क्या कहते हैं, इसका पहले जो मैंने अभी को निकाला था एकांक सदिश, क्या होगा भाई आई कैप प्लस के कैप अपॉन में अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 2 1 अपॉन अंडर रूट 2 आई कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा के कैप। ठीक है, आंसर ये उतार लो। ठीक, छाप लो अच्छे से, बहुत इजी क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। चलो 10वां। ठीक, मान लो कोई वेक्टर ए दिया है, माना नहीं लो, बस लिखो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, इतना दिया है। क्या कह रहे हैं सदिश इतना के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 8 इकाई है। ठीक है, अभी तक आप लोग निकाल रहे थे तो उसका परिमाण 1 रह रहा था। ठीक है, अब क्या निकालना है, उसका परिमाण 8 हो। 8 कैसे है भाई, उसको देखो। ठीक है, सबसे पहले इसका मात्रक सदिश निकाल लेते हैं। मात्रक सदिश निकालोगे कैसे, जैसे निकालते हैं। ठीक है, मात्रक सदिश क्या हो जाएगा भाई 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन में 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पर माइनस है, लेकिन माइनस कोई मायने नहीं रखता है, माइनस को हटाओ, हमारे बोली आ जाओ प्लस पे। ठीक है, प्लस हमेशा रहेगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन में 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26 प्लस 4 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा अंडर रूट 30। ठीक है, अंडर रूट 30 हो गया है। अब उसमें हम लोग कह क्या रहा है क्वेश्चन में चूंकि हम लोग को कह रहा है कि जिसका परिमाण 8 इकाई हो। ठीक है, इसका परिमाण तो 1 है, 1 है ना, इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका परिमाण 1 आना चाहिए। 1 है तभी ना होगा ये एकांक सदिश।
क्योंकि इसका परिमाण जो है 1 है। जब परिमाण 1 है, इसमें 8 परिमाण वाला पूछ रहा है, 1 में 8 से गुणा करोगे मिलेगा कितना, 8 मिलेगा, वही लिख लो भाई। यानी 5 i कैप माइनस j कैप प्लस 2 k कैप अपॉन में अंडर 30 इंटू में 8। ठीक है, अब ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपके आंसर शीट में इंटू करके लिखा है उस तरह भी लिख लो यार, क्या दिक्कत है। 40 i कैप माइनस 8 j कैप प्लस 16 k कैप अपॉन में अंडर 40 आंसर है भाई। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ करके लग रहा होगा थोड़ा टफ है, लेकिन जैसे ही सॉल्व किए इजी हो गया। एकदम क्या था क्वेश्चन, कुछ नहीं था, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस सॉल्व करने का आप लोगों को तरीका चाहिए। तरीका है, बहुत इजी है क्वेश्चन। तरीका नहीं पता है, देखते रह जाओगे, पूरा एग्जाम बीत जाएगा, कुछ कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, सबसे पहले तरीका समझो, उसके बाद सॉल्व करना क्वेश्चन, बहुत इजीली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 11, जो 11वां क्वेश्चन है, कह रहा है दर्शाइए कि सदिश इतना और इतना संरेख है। संरेख दिखाने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या, वेक्टर ए और इज इक्वल टू, अगर कह दें n इंटू वेक्टर बी, या वेक्टर बी इज इक्वल टू n इंटू वेक्टर ए, इस तरह का अगर कहीं अगर आपको मिलता है, इसको हम कहते हैं संग्रह। अगर इस तरह से कोई अगर हमको मिल जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, संग्रह कहेंगे। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, और अगर संग्रह है तो समांतर होगा या उसी के ऊपर होगा या सटे हुए होगा, किसी भी तरह से होगा, उसी दिशा में होगा। जब दिशा में होगा तो उसका एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, तो क्या निकाल सकते हैं हम, जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आप निकाले थे दिक्कोजिया, वो भी निकालेंगे तो दोनों समीकरण का बराबर आएगा दिक्कोजिया। ठीक है, उस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। ये वाला इजी मेथड है, इसको समझिए। ठीक है, वो वाले से थोड़ा लंबा जाएगा क्वेश्चन, लेकिन उससे भी हो जाएगा, और इससे तो हो ही जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया है 2 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 4 k कैप माइनस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। अब वेक्टर बी क्या दे दिया है, वेक्टर बी दिया है हम लोगों को माइनस 4 i कैप, और उसके बाद क्या दिया है 6 j कैप माइनस 8 k कैप। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसको समीकरण फर्स्ट मान सकते हो। इसमें से अगर -2 अगर कॉमन अगर ले लेते हो, वेक्टर बी इज इक्वल टू -2 अगर कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा 2 i कैप प्लस 3 प्लस नहीं लगेगा, यहाँ पर माइनस लगेगा 3 j कैप प्लस 4 k कैप। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं आप लोग, ये और ये इक्वल है, इतना और इतना इक्वल है, तो क्या लिख सकते हो 2 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 4 k कैप इज इक्वल टू है -2 इंटू 2 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। ठीक है, ये बराबर किसके हैं, वेक्टर a इज इक्वल टू n इंटू वेक्टर b, है ना। इस फॉर्म में हमको मिल गए, यानी ये संरेख है, सिद्ध हो गई, एक सिद्धम। ठीक है, इसे संस्कृत में लिखो, टीचर देखेगा तो खुश हो जाएगा, बच्चा संस्कृत जानता है, नंबर बहुत अच्छा देगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, मिटा देते हैं इसको, आप लोग लिख लीजिए अपने कॉपी में, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, चलो 12 में क्या कह रहा है, सदिश i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप की दिक्कोजिया ज्ञात कीजिए। अब इसका दिक्कोजिया ज्ञात करो भाई,
कोजिया ज्ञात करने के लिए आप लोग को एक फॉर्मूला मैंने दिया था, ये आप लोग के लिए HW है, क्वेश्चन 12, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करके व्हाट्सएप पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। जो जो सॉल्व करके सेंड करेगा उसको घर पर आकर के इनाम दिया जाएगा, ठीक है। चलो इनाम उनाम नहीं दिया जाएगा, बस ये है कि क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोग भेजेंगे तो ये होगा कि हाँ इतने लोग मुझसे पढ़ रहे हो, तो उसमें से इतने लोग सॉल्व करके मुझे दिखा भी रहे हो, ठीक है। चलो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं तक रखते हैं। इसके बाद आप लोग को इसके अलग अलग पार्ट आप लोग को मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट करेंगे तो पूरा भारी मात्रा में देखना, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री समझ ही रहे हो कैसा चैप्टर है, और उसको अच्छे से अगर नहीं पढ़ोगे तो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा नंबर जा सकता है, इसलिए अच्छे से उसको पढ़ना, ठीक है। जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे तो पहले आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से। और उसके बाद आज का ये जो वीडियो है अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, और सब्सक्राइब तो किए ही होंगे, अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। क्योंकि न्यू चैनल है, नया चैनल है, तो इसलिए आप लोग का भी कुछ दायित्व है इस चैनल के प्रति। अगर कुछ इस चैनल से अगर आप सीख पाते हैं तो लोगों तक पहुंचाइए कि हाँ इस चैनल से मैं कुछ सीखा हूँ, आप भी कुछ सीख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, पढ़िए आराम से बैठ करके घर पे। लॉकडाउन चल ही रहा है, स्कूल चल नहीं रहा है, आराम से घर पर बैठो, ऑनलाइन ही सहारा है, आराम से पढ़ो ऑनलाइन से, ठीक है। और बाकी क्या कहें, बाकी तो सब सही है, ठीक है। चलिए इसके अलग अलग पार्ट आप लोग को मिल जाएंगे, उसमें तो कोई बात है नहीं, ठीक है। चलते हैं, आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा, क्योंकि लंबा हो जाएगा तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कितना लंबा है यार, ठीक है। चलो चलते हैं, बाय, टेक केयर, ठीक है, चलो।